बुजुर्ग थे, वो दरिया किनारे वुजू कर रहे थे। एक बिच्छू था जो एक लकड़ी पर तैरता हुआ, कभी पानी के हचकोलों से वो डूबता भी और कभी लकड़ी को थाम लेता, यूं पानी के बहाव पे जा रहा था। तो उन बुजुर्गों ने देखा तो हाथ डाल करके उसको निकालना चाहा, तो उसने अपनी फितरत के मुताबिक उनके हाथ पे डंग मार दिया। दर्द की शिद्दत से हाथ झटका तो वो गिर गया, तो फिर डूबने लगा तो फिर पकड़ा और फिर उसने डंग लगा दिया। 7 मरतबा उसने डंग मारा और आप उसको निकाल के 8वीं मरतबा बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुरीद ने कहा जो पास बैठा था, हज़रत ये बार बार आपको डंग मारता है और आप इसको निकालने के लिए कोशा हैं। फरमाया वो अपनी बुरी फितरत से बाज नहीं आता, मैं अपनी अच्छी आदत से बाज कैसे आ जाऊँ। तो लोगों के साथ रवैया अच्छा रखे, वो जो भी रवैया रखे। हम कहते हैं कोई ईंट उठाएगा तो हम आगे से पत्थर उठाएंगे, तो ये क्या कमाल हुआ। लोग कहते हैं तुम 1 कदम पीछे हटोगे, मैं 10 कदम पीछे हटूंगा, तो ये क्या कमाल हुआ। तुम कहो मियाँ तुम जितने मर्जी कदम पीछे हटो, मैं भाग के तुम्हारा दामन पकड़ लूंगा, तुम्हें जाने नहीं दूंगा, एक दिन तुझको भी जीत लूंगा मोहब्बत के जोर पे। हम कहते हैं कि फलां मेरे साथ अच्छा सलूक करता है तो मैं भी अच्छा करता हूँ, फलां का सलूक मेरे साथ अच्छा नहीं है तो ठीक है, जिस तरह वो चलता है मैं भी उसी तरह चल रहा हूँ। ये तो फिर बराबरी हुई। अगर कोई बुराई के साथ मुआमलत करता है तो आप भी उसके साथ ऐसे ही करते हैं, तो बुराई में बराबर है। और अगर आपके साथ कोई अच्छा सलूक करता है तो आप भी उसके मुकाबले में अच्छा करते हैं, तो फिर भी आप बराबर है, लेकिन अच्छाई में बराबर है। तीसरी सूरत यह है कि कोई आपसे अच्छा सलूक करता है और आप उससे बुरा सलूक करते हैं, ये बदतरीन सूरत हाल है। और सबसे बेहतर सूरत क्या है कि किसी का रवैया तल्ख भी हो, किसी का अंदाज नामुनासिब भी हो, कोई आपके साथ बुरा सलूक भी करता हो लेकिन आप उसके साथ अच्छा सलूक करते हैं। खून का रिश्ता है, दूध का रिश्ता है, वतन का रिश्ता है, हमसायगी का रिश्ता है, आपके साथ उसकी ताल्लुकदारी है, आपके आबा अजदाद की आपस के अंदर सांझ थी और आप उसको निभा रहे हैं। तो ये है बेहतरीन रवैया कि किसी का कोई भी रवैया हो, आप उसके साथ अच्छा रवैया इख्तियार करते हैं। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर ने इरशाद फरमाया था, सिल मन क़तअका वात मन हरमका वाफ़ु अम्मन ज़लमका। ए उक़बा बिन आमिर, जो तुझसे ताल्लुक़ तोड़े तो उससे ताल्लुक़ जोड़, जो तुझे महरूम रखे तो उसकी झोलियाँ भर दे, और जो तेरे पे ज़्यादती करे तो उसको माफ़ कर दे, उससे दरगुजर फरमा। ये बेहतरीन किरदार है जिससे एक अच्छा सुथरा पाकीज़ा और मुनासिब मुआशरा तरतीब पाता है और तरकीब पाता है। तो मेरे और आपके आका व मौला ने हमें ये तलकीन की, बल्कि फरमाया जो ये चाहता है कि उसकी उम्र में बरकत हो और रिज्क में इजाफा हो, वो रिश्तेदारों के साथ सलूक अच्छा करे। ये राज है उम्र में बरकत का और रिज्क में इजाफे का। रिश्तेदारों के साथ अगर सलूक अच्छा करोगे तो तुम्हारी उम्र में भी बरकत होगी, तुम्हारे रिज्क में भी बरकत होगी। तो हमें ये तलकीन की, रिश्तेदार तो दूध या खून की सांझ से रिश्तेदार बनते हैं, कोई आम इंसान भी हो, हमें तो उनके साथ भी अच्छा रवैया इख्तियार करने की तलकीन की गई। हत्ता कि आपके दीन पर ना भी हो तो आपकी हमसायगी में बसता है, मुस्तामन है, जिम्मी है, तो उसके साथ आपका सलूक अच्छा होगा। आपका दीन आपको ये सिखाता है। शेख सादी बोले, शुनीदम के मर्दान राह खुदा दिले दुश्मना हम न कर दन तंग, तो रा के मुयस्सर शवद ई मुकाम के बा दोस्तानत खिलाफस्त जंग। मैंने सुना है कि जो अल्लाह के बंदे हैं वो तो दुश्मनों का दिल भी नहीं दुखाते। तुझे तसव्वुफ के मरातब रफ़िया कैसे नसीब हो सकते हैं? तू तो अपनों से जंग छेड़ के बैठा है, तू तो अपनों के गिरेबान फाड़ रहा है, अपनों की पगड़ियां नोच रहा है, और तू तो अपनी रिश्तेदारियों को तोड़ रहा है। तो अपने हम मनसबों के साथ उलझाव में मुब्तला है, अपने हम मसलकों हम मशरबों के साथ तेरा उलझाव चल रहा है, तेरी लड़ाई चल रही है। तुझे कैसे मर्तबा और बातन का नूर और अंदर का उजाला नसीब होगा? जो अल्लाह के बंदे हैं वो तो दुश्मनों का भी दिल नहीं दुखाते। इंसान तो इंसान रहे, वो तो जानवरों के साथ भी रवैया अच्छा रखते हैं कि ये अल्लाह की मखलूक है। मखलूक होने के नाते से अल खल्क़ु अयालुल्लाह, तमाम मखलूक अल्लाह का कुंबा है, और उसके साथ उसने सलूक, उनका कुछ भी रवैया हो। हुजूर के गुलाम और इस्लामी मुआशरा, उसमें ये किस तरह चीज़ें पनप सकती हैं कि हम नफ़रतों को फ़रोग़ दें और कहें कि नहीं नहीं हम ऐसे कर देंगे, इसने मेरी तरफ यूँ देखा ही क्यों है, लिहाजा मैं तो अब इससे सारी ज़िंदगी हम कलाम ही नहीं हूँगा।
تو رویوں کی خوبصورتی اور صلہ رحمی یہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا.